की तैयारी कर रहे हैं उन सब में यदि गणित आती है तो ये सवाल सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए या जैसे कि आप लोग प्रश्न को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कहा है किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उसकी उसके यहाँ पर लिखो उसके क्रय मूल्य की 1/7, यहाँ पर लिखा है 1/7 के बराबर हानि होती है। 168 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ या हानि की गणना करें। तो कभी भी आपके एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो आप कैसे इसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है दोबारा। यहाँ पर क्या लिखा है, किसी वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है एसपी है वो 144 है, और कहेंगे सीपी हमें जैसे अगर पहले तो क्या करना है सीपी ढूंढना पड़ेगा तब इसमें बेचना है। तो सीपी जैसे यहाँ पर लिखा है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हम मान लेते एक्स है, और जब हम किसी को 144 रुपया में बेच रहे हैं तो 1/7 के बराबर हानि होती रही है। देखिए अगर हमने सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस एक्स माना है और माइनस 1/7 के बराबर हानि हो रही है, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो समझ लो इतना अगर लिखना आ रहा है तो प्रश्न सॉल्व हो गया है। और एक बार बता देती, सीपी में से इसके बराबर हानि 7 में से 1 की हानि हो रही और बेच रहे कितने में 144 में। तो देखिए आपको क्या करना है, हमने भिन्न तो जानते हैं 7 में गुणा करेंगे 7x, और x में से 1 यानी कि 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6x माइनस बट्टे में 7 बराबर 144। जब हम ऐसा करेंगे तो ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 6x बराबर 144 मल्टीप्लाई 7 बट्टी में, अब ये यहाँ पर है 6 यहाँ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x और यहाँ पर हो जाएगा 6। अब हम इसको 6 से काटेंगे, 6 दूनी के 12 6 चौको 24। जब हम इसको काटेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, और x की वैल्यू हमने क्या मानी थी cp, तो cp निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसका गुणा इसमें करेंगे 7 चौको 28 7 दूनी 14 15 16 168, यानी कि हमारा CP कितने का है 168 का। आप देख लीजिएगा क्या पूछा के बराबर हानि होती है तो 100 होती है, यदि 168 रुपये में बेचेंगे तो लाभ हानि। देखिए CP हमारा कितना है 168 और कह रहा है कि SP यानी कि 168 में ही बेचेंगे तो लाभ होगा या हानि, तो 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। राइट, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमने अपने ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की आपको कोशिश की है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है यदि ये बात समझ में आ गई। और देखिए इस प्रश्न को समझाने में कितना टाइम लगा है, 2 मिनट 2 मिनट लगा, लेकिन अगर आप लोग इसको सही से अगर खुद से करेंगे तो इसमें लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकेंड बस। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। और एक और प्रश्न रखा है हमने कैलकुलेशन का, ये देखिए, ओहो सॉरी, एक और प्रश्न रखा हमने कैलकुलेशन का, वो और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है, इसका आंसर देंगे आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए रूट के अंदर क्या है ये आप लोगों को उम्मीद है साफ दिख रहा होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, 15 गुणे, पहले तो रूट लगा लेते। आप देखिए कितना है 163, ये यहाँ है। अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बट्टे में 5 माइनस के 89। बोर्ड मास का मालूम है ना, BODMAS, इसको हम बोर्ड मास के थ्रू करेंगे। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ यानी कि गुणा नहीं है, डिवाइड है। डिवाइड को सबसे पहले करेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे 3 बार में, इसका जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 3 6 18 यानी कि 489 और माइनस के 89 रूट के अंदर। जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो रूट के अंदर देखिए 89 इसमें से जाएंगे तो कुल 400 बचेंगे। तो रूट के अंदर 400 और बाहर निकलेगा तो हो जाएंगे 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और इस क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। ठीक है, धन्यवाद।